हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिंध तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी तंत्र तो ये है चीन का तिब्बत, ठीक है। चीन का तिब्बत, तिब्बत चीन का ही एक पार्ट है। तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। जो इस तरफ जाएगी उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, ऊपर की तरफ जाएगी वो सिंधु, और जो नीचे की तरफ जाएगी वो ये वाली, ये है सतलज। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र को हिमालय पार की नदियां बोलते हैं। इनका उद्गम भारत में नहीं है या अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। क्लियर। सिंधु नदी ऐसे बहती है और सिंधु गार्ज, ये पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम है सिंधु गार्ज। सिंधु गार्ज, सिंधु गार्ज से भारत में प्रवेश करती है। क्लियर है, सिंधु गार्ज से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ये देखो, और यहाँ इस पॉइंट से पाकिस्तान में निकल जाती है और उसके बाद ये कहाँ मिलती है? अरब सागर में। आगे देखते हैं। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। उत्तर से दक्षिण का क्रम है ये, ठीक है। उत्तर से दक्षिण। इनको याद करने के लिए कैसे, इनको याद कैसे करेंगे? तो देखो, इनको याद करने की ट्रिक है, सांझ को चलेंगे रवि से मिलने। सांझ, सा मतलब सिंधु, झा मतलब झेलम, चा मतलब चिनाब, र मतलब रावी और बी मतलब ब्यास, सा मतलब सतलज, ठीक है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब देखते हैं ये निकलती कहाँ से है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं। तो झेलम, ठीक है, झेलम नदी निकलती है जम्मू कश्मीर से। बाकी की 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये वाली चिनाब, रावी और ब्यास, तीनों ही हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। और सतलज मानसरोवर झील से, ये हम पहले बता ही चुके हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब देखो इनको याद करने की ट्रिक, ठीक है। सिंधु की सहायक नदियाँ, झेलम। पूछे झेलम कहाँ से निकलती है? तो झेलम, ठीक है, झा मतलब झमेला, झमेला। झमेले में कैसे पढ़ते हैं? मान लिया कहीं आप जा रहे हो और आपने सांप को देख लिया या नाग को देख लिया, ठीक है। तो आप सोचे हो कि जाएं या ना जाएं, थोड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनती है। झमेला में पढ़ते हो तो वही है, ठीक है। झमेला में कब पढ़ते हो? जब आपने कहीं जा रहे हो और नाग देख लिया। तो नाग से हो गया बैरी नाग और शेष नाग। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर से, और शेष नाग और बैरी नाग झील से। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं चिनाब। चिनाब को कैसे याद करेंगे? तो चिनाब देखो, चिनाब निकलती हिमाचल प्रदेश से, बारालाचा दर्रा से, ठीक है। लेकिन इसकी 2 सहायक नदियां हैं, वहाँ उनको मिलने से चिनाब नदी मिलती है। पहली है चंद्र और दूसरी भागा, ठीक है। तो देखो, चा मतलब चिनाब, चा मतलब चंद्र, भागा भाषा नहीं, ये भागा है, ठीक है, भागा। अब चंद्र हैं, वो क्या है? भगवान है कि नहीं? चंद्र भगवान। तो चिनाब की सहायक नदियां हैं चंद्र और भागा। क्लियर है। निकलती कहाँ से? बारालाचा दर्रा से, ठीक है। आगे देखते हैं। रावी और ब्यास, दोनों ही नदियां हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। बस इतना ध्यान रखना है उसको। दोनों ही नदियां हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। क्लियर है। चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। चिनाब सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी पूछे तो ब्यास, ठीक है। सबसे छोटी पूछे तो ब्यास। क्लियर है। आगे देखो, हम मैप पे देखते हैं। देखो, तो झेलम कहाँ बताया? ये जम्मू कश्मीर से, ठीक है। जम्मू कश्मीर से शेषनाग और बैरीनाग झील से, ठीक है, ऐसे जाते हुए ये चिनाब में पहले सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी ये है चिनाब, किसकी? सिंधु की। सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी देखो यहाँ मिलती है मीठन कोट से मिलती है चिनाब सिंधु में, ठीक है। तो झेलम पहले यहाँ पे, ये पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे पहले चिनाब में मिलती है। झेलम शेषनाग और बैरीनाग झील से निकलती है जम्मू कश्मीर से। क्लियर है। चिनाब नदी, चिनाब, रावी और ब्यास, ये कहाँ से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश से। ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, ध्यान रहेगा। देखो, यहाँ पे झेलम मिली, किसमें? चिनाब में। उसके बाद दूसरे नंबर की नदी मिलती है रावी। रावी कहाँ मिलती है? यहाँ पे। रावी निकलती कहाँ से है? रोहतांग दर्रा से, हिमाचल प्रदेश से। मिलती किसमें? चिनाब में पहले, ठीक है। उसके बाद अगली नदी है ब्यास। ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा।
और मिलती किस में है? ये हरिके नाम एक स्थान है। ये कौन सा स्थान है? हरिके, हरिके, हरिके। कहाँ पे मिलती है? हरिके। किस में? सतलज में। ठीक है, किस में? ये कौन सी नदी है? सतलज। ठीक है, आगे देखते हैं। और अंतिम नदी है सिंधु की अंतिम सहायक नदी है सतलज। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। ठीक है, ऐसे बहते हुए ये सिपकीला, ये पॉइंट कौन सा है? सिपकीला। ठीक है, सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश कर, ऐसे बहते हुए ये यहाँ पे ब्यास नदी मिलती है हरके के पास। ठीक है, और जाते हुए ये चिनाब में मिलती है। बाकी की सभी नदियाँ चिनाब में पहले मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद चिनाब, अब ये यहाँ से देखो ये पॉइंट, ये आगे कौन सी रह गई? ये चिनाब, इतनी ही दूरी चिनाब। और मीठन कोट स्थान है। ठीक है, पाकिस्तान में मीठन कोट स्थान है, वहाँ पे सिंधु से मिल जाती है। ठीक है, तो हमने मैप पे देखा। तो सांझ को चलेंगे रवि से मिलने। तो 5 नदियों के बारे में हमने पढ़ा जो सिंधु की सहायक हैं। ठीक है, सिंधु की। तो देखो सभी देखते हैं। पहले सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, बी मतलब ब्यास और सा मतलब सतलज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सिंधु समेत 6 हो जाती हैं। ठीक है, और ये देखो ये है सतलज, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 नदियां हैं ना, इसी के कारण ये 5 नदियों का पंजाब, इसको पंजाब बोलते। पंच प्लस के आप, इसका मतलब 5 नदियों की भूमि को पंजाब। वास्तविक पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत में तो ये छोटा उसका एक पार्ट है। ठीक है, भारत में तो उसका पंजाब का छोटा, वास्तविक पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है, 5 नदियों की भूमि को क्या बोलते हैं? पंजाब। क्लियर है? देखो अभी क्वेश्चन बनता है, तुमसे पूछे कौन सी नदी भारत से ही निकलती है सिंधु की सहायक नदियों में और भारत में ही उसका विलय हो जाता है। तो देखो ब्यास, ये सबसे छोटी भी है। ठीक है, ब्यास कहाँ से निकली? हिमाचल प्रदेश से। और ये देखो ये कौन सी है? यहाँ पे हरिके नामक स्थान पर। ठीक है, देखो ये कौन सा स्थान है? ये है रोहतांग दर्रा। यहाँ से ब्यास निकलती है और भारत में ही हरिके नामक स्थान पर किसे मिल जाती है? सतलज में। ठीक है, तो पाकिस्तान में ब्यास नदी नहीं जाती है। ठीक है, कौन कौन सी जाती है? सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु। इन्हीं 5 नदियों को पंजाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा नहर किस देश में है? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहते हैं। क्लियर है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो चिनाब और सबसे छोटी पूछे तो ब्यास। ठीक है, पंचनद ये क्या है? तो इन 5 नदियों को ही पंचनद कहते हैं। किसको? सिंधु को छोड़ के बाकी की 5 नदियाँ। कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। क्लियर है? पंचनद समझ में आया? पंचनद, ये देखो पंचनद, ये देखो जगह जो ये पंचनद है ना, इसको बोलते मीठन कोट। ये काला काला था। ठीक है, मीठन कोट में पंचनद सिंधु से मिलता है। क्लियर है? अब हम इसके कुछ फैक्ट देखें। ठीक है, जल्दी जल्दी अब देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम इनके क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, जिससे इसके कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो देखते हैं सबसे पहले, देखो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीनों नदियां तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है और सिंधु घाट से। क्लियर है? पंजाब का अर्थ क्या है? पंच या पंचधन आप यानी 5 नदियों की भूमि। ठीक है, वास्तविक पंजाब कहाँ पे? पाकिस्तान में। आगे देखते हैं, सतलज नदी सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती हैं और सिंधु घाट से। क्लियर है? पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो वही सांझ को चलें रवि से मिलने। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु नहीं आती पंचनद में। ठीक है, देखो आगे ये पॉइंट काफी बार पूछा, 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। और दोआब बहुत ही उपजाऊ होता है। आगे देखिए, सिंधु ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग समान है। ठीक है, कितनी किलोमीटर? 2900। क्लियर? हिमालय पार की नदियां पूछे तो वही सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। पूछे कहाँ से निकलती हैं? तो मानसरोवर झील से। ठीक है, नहरों का देश किसे कहते हैं? तो पाकिस्तान। क्लियर है? आगे देखते हैं, सिंधु की सहायक नदियां। ठीक है, सिंधु की सहायक नदियां, तो सबसे बड़ी पूछे तो चिनाब और सबसे छोटी पूछे तो ब्यास। ठीक है, ध्यान रहेगा, सबसे बड़ी चिनाब, सबसे छोटी ब्यास। क्लियर है? हिमाचल प्रदेश से 3 नदियों का उद्गम होता है, ये हमने बताया था ये पॉइंट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से 3 नदियों का उद्गम। पहली चिनाब, कहाँ से? बारालाचा दर्रा। रावी और ब्यास, ये दोनों रोहतांग दर्रे से। ठीक है, चिनाब की 2 शाखाएं, चंद्र और भागा। ठीक है, आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज, दोनों नदियों मानसरोवर झील से निकलती हैं। दोनों का एक और जोड़ लो, कौन सी?
सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील से। ब्यास वास्तव में सतलज की सहायक नदी है, ठीक है, और हरकी नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। इंपोर्टेंट रख देखो, सिंधु जल समझौता 1960 में, कब हुआ? 1960 में, विश्व बैंक के सहयोग से। अब इसमें क्या था? ऊपर की 3 नदियां सिंधु है, झेलम है और चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान को मिलेगा, और नीचे की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज, इनके पानी का उपभोग भारत करेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। सतलज नदी सिपकीले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं झेलम। झेलम कहाँ से निकलती है? बैरीनांग और शेषनांग, ठीक है। चिनाब और जम्मू कश्मीर राजस्थान, झेलम कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर से। चंद्र और भागा नदी का संयोग होता है तो कौन सी नदी बनती है? चिनाब, और ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। चंद्र और भागा कहाँ मिलती है? हिमाचल प्रदेश। रावी रोहतांग दर्रे से, ब्यास रोहतांग दर्रे से, ठीक है, रावी और ब्यास रोहतांग दर्रे से, क्लियर है। और ये किसकी, ब्यास किसकी सहायक है? सतलुज की, सतलुज की, ठीक है। ध्यान कैसे? लाज, लाज ध्यान कैसे रहेंगे? लाज, लाज किसके आती है? जो नई ब्याही हुई होती है, ठीक है, जिसकी नया ब्याह हुआ है वो, जिसको लाज आएगी, ठीक है, तो लाज से ब्याह, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला, कौन सी नदी मानसरोवर झील से नहीं निकलती है? 3 नदियां निकलती हैं, कौन सी? सतलुज, ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा की पहाड़ी से, बताई थी नहीं? सिहावा, महाशिवरात्रि, महान शिवरात्रि बोला था, तो सिहावा की पहाड़ी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सतलुज नदी निकलती है मानसरोवर झील से। अब एग्जैक्ट पूछे तो मानसरोवर झील में राक्षस ताल, ठीक है। अब देखो, लज से लाज, लाज राक्षस को तो आती नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है ऐसे। लाज किसको आती है? ब्यास को, नई ब्याही होती है, ठीक है, तो ब्याही से ध्यान रखना, ब्यास, ब्यास तो इसकी सहायक है, और लाज किसको नहीं आएगी? राक्षस को, ठीक है, तो राक्षस ताल। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलती है, सिंधु भी मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो झेलम झमेला बताया था, झेलम मतलब झमेला, ठीक है। झमेला हम कब पड़ जाते हैं? तो नाग आगे से निकल जाए, रास्ता काट जाए, ठीक है, तो शेषनाग और बैरीनांग झील, ठीक है। मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं, बताई चुके हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। रोहतांग दर्रे से कौन सी निकलती? 2 नदियां, एक तो ब्यास और एक रावी। बारालाचा दर्रे से कौन सी? चिनाब नदी निकलती है, ठीक है। बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। आगे देखते हैं। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो बताया था। अब सतलाज, लाज किसको नहीं आएगी? ठीक है, तो राक्षस को, ठीक है, तो राक्षस ताल ना हो तो मानसरोवर झील कॉमन पॉइंट कह दो, तीनों निकलती हैं, ठीक है। और रोहतांग दर्रे से कौन सी निकलती है? ब्यास और रावी। रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल। बारालाचा दर्रा से चिनाब, ठीक है। चिनाब किस किस के मिले? चंद्र, चा से चिनाब, चा से चंद्र और भागा नदियों, ठीक है। भागा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। शेषनाग और बैरीनांग से झेलम। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार पूछा हुआ है। लाहौर की संधि के तहत महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कौन सी नदी को सीमा रेखा माना गया था? ठीक है, तो ध्यान रखना सतलज नदी को, ठीक है। सतलज कहाँ से निकलती है? लाज, राक्षस ताल या मानसरोवर झील, बात एक ही है, जो दे दे उससे विकल्प के अनुसार देख लेंगे। राक्षस ताल और विकल्प के अनुसार देख लेंगे, ठीक है। मानसरोवर, चिनाब बारालाचा दर्रा से, चंद्र और भागा इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ब्यास रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, HP, ठीक है। झेलम कहाँ से निकलती है? तो ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, ठीक है। शेषनाग और बैरीनांग झील से। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ठीक है, तो ध्यान रखना झेलम की नदी पे। किस नदी के तट पर हुआ? तो ये सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर मैसेडोनिया का था, सिकंदर प्लस के राजा पोरस, ठीक है। हाइडे स्पीच, जिसको हाइडे स्पीच को क्या बोलते हैं? झेलम भी बोलते हैं, ध्यान रहेगा। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश में। सतलज राक्षस ताल से, मानसरोवर झील से, ठीक है। चिनाब कहाँ से निकलती है? तो ये बारालाचा दर्रा से, चंद्र और भागा इसकी सहायक नदी, चंद्र और चा से चिनाब, चा से चंद्र, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न नदियों के ऋग्वेदिक नाम बताएं, ऋग्वेदिक, ठीक है। तो सतलज का क्या है? शतुद्री, अस्किनी चिनाब को क्या बोलते हैं? ठीक है, चा मतलब अस्किनी चिनाब, अस्किनी को क्या बोलते हैं? चिनाब। विपासा किसे बोलते हैं? ब्यास को, ठीक है। आगे देखते हैं।
सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है? तो बताया था ब्यास। निकलती कहाँ से? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। और मिलती कहाँ पे? हरिके नामक स्थान पर, किसमें? सतलुज में, हरिके नामक स्थान पर। सतलुज कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। सतलुज कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। और राक्षस ताल द्वीप तो उससे भी ठीक है, वो भी ठीक है। चिनाब नदी 12 राजा दर्रा से। चंद्र और भागा इसकी सहायक नदियां। झेलम, झेलम, बेरीनाग और शेषनाग झील। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्यास नदी सतलुज में कहाँ मिलती है? ब्यास नदी सतलुज में कहाँ मिलती है? तो कहाँ पे? हरिके नामक, हरिके नामक स्थान पर। ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। सिपकीला, सिपकीला से सतलुज भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। पंजाब का अर्थ क्या है? तो 5 नदियों की भूमि। ठीक है। कृष्णा कहाँ से निकलती? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। सिंधु, सिंधु ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। रावी, रावी रोहतांग दर्रा से। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी सबसे बड़ी चिनाब, और सबसे छोटी पूछे तो ब्यास। सबसे छोटी तो ब्यास। कावेरी कहाँ से निकलती? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कावेरी ट्रिक बताई थी हमने। कावेरी, कुआरी और कुआरा, कुआरा या कुआरी कैसी होती? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। ठीक है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कौन सी? कावेरी। रावी रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो देखो 3 नदियों का उद्गम हिमाचल प्रदेश में, ब्यास, रावी और चिनाब। झेलम कहाँ से निकलती है? जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर के शेषनाग और बेरीनाग झील। चिनाब, चंद्र और भागा नदियाँ। ठीक है, बारलाचा दर्रे से, हिमाचल प्रदेश। ब्यास, ब्यास कहाँ से निकले? रोहतांग दर्रा, दोनों रोहतांग दर्रा से, रोहतांग दर्रा। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु जल समझौता विश्व बैंक के सहयोग से किस सन में हुआ? ठीक है, तो 1960 में। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में। 1965 में ध्यान रखना, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इंडिया प्लस के पाकिस्तान का युद्ध। 1962 में हुआ इंडिया और इंडिया प्लस के चाइना का युद्ध, चाइना। ठीक है। 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था, आक्रमण किया था। 1959 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, कब्जा किया। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु जल समझौता के तहत किस नदी का पानी भारत को मिलता है? ठीक है, तो देखो ऊपर की 3 नदियां कैसे? सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान को मिलता है। नीचे की कौन सी बची? 3, रावी, ब्यास और सतलुज, इनका पानी इंडिया लेता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।